हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे। आप सभी को पता है न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन हैं। इसमें पहला लॉ ये है, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्टेड ऑन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, अपनी इमोशंस को उस वक्त तक के चेंज नहीं करेगा जब उस पर कोई एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो जाए। एग्जाम्पल में यहाँ पर एक बॉल जो है तो वो मोशंस कर रहा है। वो कब तक के मोशंस करेगा? हाँ, वो कब तक मोशन करेगा? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना हो जाए। ठीक है, जब फोर्स एक्ट होगी तो वो स्टॉप हो जाएगा। अब ये बॉल को आप देखिए, अभी ये बॉल कैसा है? एट रेस्ट में है। तो विल दिस बॉल मूव? क्या ये बॉल मूव हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जब हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे तो ये मूव हो सकता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि every object continuous in state at rest or in motion unless the unbalanced force acting on it। इसी तरीके से न्यूटन का दूसरा लॉ ऑफ मोशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। हाँ, मोमेंटम उसको कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। ये मोमेंटम कब चेंज होगा? जब हम उसके ऊपर कोई एक अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू मूव दिस स्टोन। क्यों? यहाँ पर अभी इसका मोमेंटम कैसा है? 0 है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर कि ये मूव हो सकता है, डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इसका मास यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाँ। इसी तरीके से वाई इज इट इजी टू मूव दिस स्टोन। हाँ, इसको हम इजीली जो है तो मूव कर सकते हैं, इस पत्थर को, इस स्टोन को। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसका मास कम है। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर मिलता है द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसी तरीके से आपने देखा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा कि आपके पास में एक बॉल है और आप उस पर जो है तो एक बॉल थ्रोन कर रहे हो, तो वो बॉल जितनी फोर्स उस बॉल के ऊपर एक्सर्ट करेगा, वो बॉल भी उस बॉल के ऊपर उतनी ही अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशंस है।